कहिए क्या समस्या है? एकदम हाल है। खाना बना रहे हैं स्कूल में बढ़िया से? हाँ, बनित नहीं था। वेतन बढ़िया से मिल रहा है? हाँ, मिली थे। कितना मिलता है? पता है अभी कितना आली है जे? पैसा आपको पेमेंट मिलता है अभी को पता नहीं है? 1500 आवा है। 1500 से बढ़ा नहीं है अभी तक? अभी बढ़ा 1000 की। 1000 बढ़ा है 2000। हाँ जी, अभी हमारा पता ना है। ना पता। आँख बनाए हैं? यस। अच्छा ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। दोस्तों, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम अपने देश के लिए निकले हुए हैं, समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश बनाने के लिए। तो फाइनली हमारा रणनीति तैयार हो गया है और आज से हम ये संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, जिसमें हमारा पहला मिशन बिहार है। तो भ्रष्टाचार मुक्त ऐसे ही नहीं बनेगा, हम लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा सब लोग को मिलके, जिसमें हम एकता अभियान लेके निकलेंगे कुछ दिन में। और आज हम शुरुआत, हम अपने गांव के सरकारी स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, जो उनसे हम बात करेंगे कि शिक्षा पर कैसे काम होगा। आखिर शिक्षा, सरकारी स्कूल में सरकार इतना सुविधा देती है, कई हज़ार करोड़ रुपया सरकारी शिक्षा पर काम कर रही है, मतलब कि खर्च कर रही है, फिर भी लड़के क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। आइए हम इस तमाम मुद्दा पर सर से हम सहमति और आशीर्वाद और सहयोग के लिए हम आए हैं और सर से बात करेंगे। बताइए सर कि आज हम अपने, आप तो जानते हैं कि हमारा गांव टिम्मलपुर है, सैदाबाद पंचायत के हम निवासी हैं। तो अब हम संकल्प ले चुके हैं, आप भी हमको बहुत दिन से देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? देख रहा हूँ। तो आज सर हम बात करने आए हैं शिक्षा पर। आज हम शिक्षा पर बात करेंगे। सर, हम पहले कुछ जानना चाहेंगे सरकार के नीतियों के बारे में, सरकारी शिक्षा के बारे में। आज जो वर्तमान में शॉर्टकट में बताइए सर कि सरकारी शिक्षा का जो स्तर है, सरकार कैसे पढ़ाने का निर्देश दिया है, मतलब क्या रूल बनाया है? सरकार पहले से तो अब जो विधि व्यवस्था बनाई है और चलाने की सुविधाएं बहुत सारी दे रखी भी है और आगे दे रही है भी, लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाने की विधि को अपनाना है। कुछ हमारे ऊपर के अधिकारी जो भी है इस पर ध्यान दे रहे हैं और आज चल भी रही है। पढ़ाई का जो आज स्तर है ऊपर आया है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ऊपर आया है, लेकिन ग्रामीण परिवेश होने के कारण शिक्षा का जो मर्म है, शिक्षा से जो हमारा जीवन का भविष्य बनने वाला है, उसको लोग अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। और उसको हम लोग, जो आपने जो एक बीड़ा उठा रखा है कि हम आज इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए तो बहुत बड़ी आप कदम उठा लिए हैं। और हाँ, अब हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के जो नियम बनाई है पढ़ाई में, उसमें कुछ आपको त्रुटियां लगता है, कुछ सुधार की ज़रूरत है? जैसे हम सुने हैं कि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देता है 5वां क्लास का लड़का, फाइनल एग्ज़ाम, तो वो लिखे चाहे नहीं लिखे, उसको पास कराने का सरकार नियम बनाई है, ऐसा है? ऐसा कोई विशेष नहीं है। आपने जो बहुत बड़ी बात पूछ ली है, सरकार को चाहिए, बहुत पहले नियम था कि जो बच्चे अपने स्तर को पार ना कर सके तो उन्हें उसी क्लास में रोक दिया जाता था। अच्छा। मगर ये कोरोना काल से अब तक जो हो रहा है, बच्चे अच्छे पास नहीं कर रहे हैं, मार्क भी कम आ रहे नहीं, मगर उनको रोका नहीं जाए, उनको आगे बढ़ा दिया जाए। कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनको फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। ये तो अच्छी बात है कि फिर से एग्ज़ाम लेना और लेकर उनको आगे बढ़ाना, मगर एक रोकने की जो प्रावधान नहीं है, वो थोड़ा सा, मतलब उसको पास करना है। हाँ, ये नियम सरकार बनाई है कि आप लोग की तरफ से? नहीं, सरकार की समस्या ऐसी है, हाँ, री एग्ज़ाम ले करके आगे बढ़ाना है, लेकिन वो गार्जियन जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फिर हम बच्चे को दें और न पढ़ावें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी
मान ले कोई लड़का है जो अपना जो आप वर्क देते हैं काम करने के लिए, जो हिसाब होता है या कोई भी चीज़ दिए, टास्क दिए याद करने के लिए, अगर वो याद करके नहीं आता है तो आपका एक्शन क्या रहता है बच्चों के साथ? देखिए, बच्चों को सरकार के और मेरे तरफ से, हम तो सरकार के हिसाब से ही चलते हैं। सरकार क्या रूल बनाई है इस पर? वो रूल बनाई है कि उसको रिपीट किया जाए, उसको बार बार समझाया जाए, 2 बार समझाया जाए, 4 बार समझाया जाए। अच्छा। मंदबुद्धि का बच्चा है तो उसको आगे छुट्टी के बाद फिर उसको आधा घंटा पौन घंटा का एक क्लास चलाया जाए और उसमें चलाकर बच्चे को वो चीज़ की पूरा किया जाए। हाँ, पहले सिस्टम था सर कि हम लोग जमाना में पढ़ते थे या अभी पढ़ते होंगे तो हम लोग को टीचर मारते भी थे और डर से होता था कि हम लोग को पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज जो डांटने और मारने की प्रक्रिया जारी है कि बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार का इस पर सीधा पलट हो गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, डांटना भी नहीं है, एक प्रेम की भाव और बहुत प्यार से उसको अपने पास एक अपने बच्चा समझकर उसको प्रेम देना है और आगे पढ़ाना है ताकि बच्चा भयभीत न हो। और भयभीत नहीं होने के बाद शायद वो बच्चा अच्छा पढ़ने लगे। मारने का अलाउ नहीं है? एकदम नहीं अलाउ है। तो क्या लगता है अब डांटने और मारने का अलाउ नहीं है जिससे बच्चा पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चे तो प्रेम की भाषा को अच्छी तरह समझ लेते हैं और कितने परसेंट बच्चे जो मन से मान लेते हैं और कितने परसेंट जो बढ़िया से पढ़ के नहीं आते हैं? डांट के बजाय, डांट का मतलब क्या है, पिटाई की ज़रूरत है? देखिए, कम से कम 80% हमारे बच्चे सुधार में इस मामले में बिना मारपीट के भी, लेकिन 10% 12% या कुछ 20% ये जो थोड़ी सी डांट की आवश्यकता पड़ती है। सर, सरकारी स्कूल खुला है और एक प्राइवेट स्कूल भी चलता है, वहाँ पे 1000-2000 महीना लिया जा रहा है। हाँ। तो सरकार का सोच उस प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होता है और आज के वर्तमान में सरकारी स्कूल का पढ़ाई है, सरकार की सोच क्या है? वो उतना लेवल पढ़ाई देने का सोच से ये सरकारी स्कूल है या सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल शिक्षा देने का सोच से ये सरकारी स्कूल चल रहा है? सरकारी स्कूल तो आज जो शिक्षक हमारे हैं बहुत ज्ञानधारी हैं जी, और उन्हें पढ़ाने की भी क्षमता है जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम लोग को या हमारे शिक्षकों को कि थोड़ी सी डांट लगा देते हैं या कुछ बच्चों को इधर उधर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि तुम कल नहीं आए या ये चीज़ की कमी है तुम्हारे पास, ड्रेस नहीं बना है या मैंने किताब आपको दिया है तो किताब नहीं लेके आए हैं। तो ड्रेस की बात जब बोलते हैं तो गार्जियन बहुत आकर गुस्सा करते हैं और हमारे शिक्षकों को अभद्र बातें भी कर देते हैं। और सर, हम एक अपने तरफ से सोचे हैं कि हम एक संगठन पूरे भारत में बना रहे हैं और पूरे बिहार में बना रहे हैं, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगा जब तक कोई सुधार होने वाला है नहीं। हर क्षेत्र में करप्शन है कि नहीं सर? जागृति होना जरूरी है। हाँ। तो हम शिक्षा पर ये सोचे हैं कि हर महीना में हम अपना संगठन के द्वारा हर सरकारी स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, उनको हम अपना माध्यम से टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि और टेस्ट में जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, उनको 1000-2000 राशि देने का हमने ऐसा नियम बनाया और इस सिस्टम को हम बना रहे हैं। और ये इसमें एक ऐप हम बना रहे हैं जिसमें हमने ये देखा कि हालांकि हम बहुत सारे स्कूल में भी गए हैं सर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको जनवरी-फरवरी में नहीं आता है। हम चेक किए हैं तब ना बोल रहे हैं। आपको भी पता होगा जो पहले वाले टीचर हैं, अभी वर्तमान में बीपीएससी से जो लिया गया है वो तो लगभग 95% ठीक है, 5% इसमें भी हमको गड़बड़ मिला है। तो हम इस सब चीज़ को ना देखते हुए एक हमने सोचे हैं कि एक हम अपने स्तर से, संगठन के स्तर से, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको बढ़िया से पढ़ाई नहीं मिल पाता है, जिसके चलते पीछे हो जाते हैं, या कोई बढ़िया टीचर है जो आप उसको की स्किल नहीं आता है, जिसके चलते कोचिंग में भी कुछ हम चेक किए हैं कि उसमें बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है। तो हम एक ऐप में हर विषय का 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाई का सुविधा करवाना चाहते हैं पूरे बिहार भारत में, ताकि उसको देखकर बच्चे पढ़ें और जो शिक्षक नहीं भी जानकार हैं उसको भी देख के वो अपना पढ़ाएं। ऐसा हमने संकल्प लिया। ये चीज़ आपने सोचा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐप के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देना
लेकिन ऐप के बारे में बच्चों को जानकारी देना ये एक अहम बात है। इसके लिए बच्चों को जागृत करना होगा, जी। साथ साथ उनके माता पिता को भी जागृत करना होगा कि आप भी थोड़ी सी समय अपने कार्यों को करने के बाद थोड़ी सी समय जो आप निकाल लेते हैं घंटे 2 घंटे की, वो आपकी दिन भर की कर्तव्यों का बहुत बड़ा फल ये मिलेगा अपने बच्चों के साथ बैठने का। तो सर इसी पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग हर पंचायत में एक प्रोग्राम टाइप का एक मीटिंग करेंगे जिसमें गार्जियन, बच्चे और टीचर सभी आएंगे। तो हम सैदाबाद पंचायत से शुरुआत करना चाहते हैं और इस व्यवस्था को बनाने में हमको बहुत सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, जिसमें हम कुछ लोगों से मदद ले रहे हैं। तो हम सरकारी शिक्षक से भी कुछ मदद लेना चाहते हैं। तो इसमें आपका योगदान आप लोग हर स्कूल से हम लेना चाहते हैं। नहीं, हम लोग का आपके मीटिंग जहाँ भी होती है उसमें हम लोग को आप आमंत्रित कीजिए जी। मैं भी उसमें बैठूंगा आपके साथ और अपने अभिभावक जो हमारे क्षेत्र के होंगे मैं उनसे आग्रह करूंगा और उनको प्रभोग करूंगा आगे बढ़ने का, और ये शिक्षा का मर्म को बताऊंगा कि शिक्षा को प्राप्त कर लेने के बाद दुनिया की कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी गरीबता है, इसके दूर करने की एक ही विकल्प रास्ता है कि आप शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा से ही सब कुछ की प्राप्ति संभव है। तो आप पूरा व्यवस्था लगेगा। चलिए, वो तो बहुत बड़ी चीज़ आपने कर रखा है, तो उसमें आर्थिक का भी होना एक बहुत बड़ा अहम रखता है। जी जी। तो आर्थिक सहयोग भी लोग करेंगे और मैं सोचता हूँ कि आर्थिक जो सहयोग है एक गरीब के बच्चों को दान में देना, इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। जी जी। तो हम अपने शिक्षकों के द्वारा या शिक्षकों से भी बातचीत करूँगा कि सब लोग इस क्षेत्र में अपना और सहयोग हम सर जो भी हमको, जैसे हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हम अपना पंचायत का टूर करेंगे, घर घर करेंगे, स्कूल में करेंगे, और जो जितना दान करेंगे वो सब पारदर्शिता के रूप में हमारे YouTube चैनल पर आखिरी आवाज़ पर दिखेगा कि फलना स्कूल के टीचर इतना दान किए इस व्यवस्था को बनाने के लिए। इस मैसेज बहुत अच्छा जाएगा और हिम्मत बढ़ेगी और दूसरे को लोग को देख के उनमें भी जागृति आएगी। तो हम सर सोचे हैं कि पूरा एक संडे का ही प्रोग्राम रखेंगे ताकि आप लोग आ पाएंगे, क्योंकि बाकी दिन तो आप लोग का पढ़ाई रहता है, लड़कों को शिक्षा देना रहता है। नहीं, संडे को हम लोग को छुट्टी रहती है, एक संडे आपको दे दिया जाएगा कि ताकि चलिए भाई विकास हो जाए, गांव का विकास, गरीबों का विकास, ये पुण्य का कार्य हम लोग करने के लिए हमेशा तैयार करेंगे। तो क्या आप साथ हैं सर? हाँ, मैं खूब पूरा साथ हूँ। चलिए, तो हम ये हमारे गांव के विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, और इनका आशीर्वाद शुरू से ही हमारा मिला है और आज भी इनका साथ रहा है। और चलिए, हम हर स्कूल में जाएंगे। हमारा काम है हर किसी के पास जाना, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है, हम अपने वीडियो के माध्यम से, कौन क्या कर रहा है, हम अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और पूरे पंचायत भ्रमण के बाद एक दिन प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें सभी शिक्षक, टीचर, सभी शिक्षक और बच्चे और गार्जियन हम लोग एक जगह होंगे। वहीं पे हमारा एकता अभियान यात्रा का जो मिशन है उस पर पूरी व्यवस्था पर बात होगी और वहीं से सहमति लेकर हम अपना सैदाबाद पंचायत से हम पूरा एकता अभियान यात्रा लेकर फिर दूसरे पंचायत में जाएंगे। तो इस प्रयास में हमारा टीचर का आशीर्वाद मिल गया है। सर, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद इसके लिए, इस कार्य के लिए आपको धन्यवाद, और आपकी सफलता अपनी मंजिल को पकड़े, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद। और थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं उनसे तो बात कर ही रहते हैं। आज हमारा पर्सनल खाली मीटिंग था, और सर हम एक आग्रह करना चाहते हैं, जो भी सरकारी यहाँ पे सुविधाएं आती है तो वो सब पूरी तरह से बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि एकदम उसमें तनिक सी कटौती नहीं होती हमारे तरफ से। मैं एक एक बच्चा को, एक एक गार्जियन को मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि इस तरह से हमारे सरकार के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के इस शिक्षा विभाग अभी लड़कन कुछ हल्ला कर रहा था सर कि शुक्रवार के नहीं मिलता है। सब क्या मिलता शुक्रवार के मिलता है? सब मिलता है। शुक्रवार के सरकार अभी क्या दे रही है? खाना देती है, फल देती है, सब मिलता है। तो फल मिलता है? मिलता है। तो ये सब छोटा मोटा शिकायत नहीं आना चाहिए जिससे? नहीं 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 नहीं, सब कुछ है कि नहीं। चलिए दोस्तों, हम अपने टिम्बलपुर के गांव के, अब हम उत्तर साइड में एक हमारा स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र प्रसाद। हम आपको पूरा समझा दिए सर
कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हम निकले हैं, तो हम अपना पंचायत से निकल रहे हैं। तो हम अपने पंचायत में सभी टीचर को, जनता को एकता कर रहे हैं, और जिसमें पूरे व्यवस्था जो बना रहे हैं उसमें पैसा का भी खर्च हो रहा है। तो उसमें आप साथ हैं? साथ हैं। आइएगा ना, जो जिस दिन मीटिंग रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, कहाँ प्रोग्राम होगा? संडे को रहेगा अपने पंचायत में। पंचायत में कहाँ कई जगह है ना? पंचायत में जहाँ रहेगा आपको सूचित किया जाएगा। हाँ, तो सूचित किया जाएगा तो आएंगे। हाँ अपना। चलिए, तो यहाँ भी सर साथ हैं और आप आशीर्वाद दीजिए, आप टीचर हैं, ताकि हम आगे बढ़िया से काम कर पाए। ठीक ठीक, बहुत ठीक अच्छा, है? बहुत अच्छा। अगले